अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर प्रोग्राम आदाब सेहत के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और अपने रोज़मर्रा के मामूल को सेहत बख्श ज़िंदगी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, रमज़ान की आमद है और उम्मीद करते हैं कि तमाम उम्मत मुसलमान पूरी दुनिया में इस वक्त रोज़ों की तैयारी में होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान साल में एक ऐसा माह आता है जिसमें हम अपने जिस्म की एक किस्म की ज़कात देते हैं, यानी कि हम फाका करते हैं, अपने आप को भूख का आदी करते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम रोज़े रखते हैं। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम रोज़े से ही मुतल्लिक कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि माह रमज़ान में आप किन चीज़ों के इस्तेमाल से अपने रोज़ों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और साथ में आप अपनी सेहत का बेहतरीन अंदाज में ख्याल रख सकते हैं। यानी कि आपको ऐसे कौन सी चीज़ें अपनी सहर व अफ्तार में इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके इस्तेमाल से व्यूअर्स आपको सहरी और अफ्तारी के दौरान रोज़ा ना लगे, आपको प्यास की शिद्दत महसूस ना हो, आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस ना हो। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा सहर से रिलेटेड, यानी कि हमें रमज़ान में सहरी के औकात में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा पूरा रोज़ा बेहतरीन अंदाज में सुकून के साथ और अच्छे अंदाज में गुजर सके। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। व्यूअर्स, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं सहर के बारे में, यानी कि रमज़ान में सहर की के टाइम में हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और सहरी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दिन भर अपनी जिस्म को एक ख़ास किस्म की तवानाई भी दे सकते हैं और हमारे अंदर फ़िज़िकली और मेंटली दोनों किस्म की एनर्जी हमें मिलती रहे। व्यूअर्स, एक चीज़ आपको हम यहाँ बता दें कि कोशिश करें कि हमेशा रमज़ान में लस्सी का इस्तेमाल सहरी में लाजमी करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से माह रमज़ान जो है ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि गर्मियों में आता है। तो गर्मियों में अक्सर लोगों को गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ा बहुत ज़्यादा लगता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसका जो बेहतरीन हल है सबसे पहले तो ये है कि आप लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सहरी से पहले भी और सहरी के बाद भी। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप सहरी में लस्सी का इस्तेमाल करें तो इस चीज़ को व्यूअर्स ज़हन में रखें कि लस्सी आपने, अगर तो आप बाज़ार का दही ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो दही इस्तेमाल करें जो मिट्टी के बर्तन में जिसको जमाया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो दही जमाया जाएगा वो आपको कभी भी एसिडिटी नहीं करेगा, आपके मैदे में जलन नहीं होगी। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, शिकायत पाई जाती है कि रमज़ान में सुबह सहरी में अगर दही खा लें तो दिन भर सीना जलता रहता है। उसकी वजह यह है व्यूअर्स कि जो मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता है उसकी अफादियत और उसकी तासीर ठंडी है, जबकि इसके बरक्स आजकल आप देखते होंगे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के स्टेनलेस स्टील या मुख्तलिफ और किस्म के बर्तन में दही जमाते हैं, जिसके साथ ही उसकी तासीर में फ़र्क आ जाता है, जिसके बायस आपको अक्सर महसूस होता है कि आपके सीने में, आपके मैदे में ख़ास किस्म की जलन रह रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या हम रमज़ान में सहरी में अगर पराठा खाएं तो क्या ये हमारे लिए मुनासिब है, क्या ये हमें तंग तो नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं व्यूअर्स, आप अपनी तसल्ली के लिए हेल्दी डाइट लें। कोशिश करें कि सहरी जितनी सेहतमंद और अच्छी कर सकते हैं उतनी अच्छी करें। यानी कि अगर दिन में आप 100% खाना खाते हैं आम रूटीन में, तो जिसको आपने डिवाइड किया होता है जस्ट लाइक कि आपने 40% नाश्ते में करना है, 20% आपने दोपहर में या 40% आपने रात में, तो इसको ख़त्म करें। रमज़ान एक ऐसा माह है जिसमें आप अपनी डाइट को और बेहतर अंदाज में अपना सकते हैं। इसका बेस्ट हल ये है कि आप नाश्ते में यानी कि सहरी के औकात में बेहतरीन किस्म की सहरी करें। जो भी आप खाएं उसे अच्छी तरह से चबा के प्रॉपर तरीके से खाएं ताकि वो हज़म होने में आसानी रहे और वो आपको पूरी तक़वियत पहुंचा सके। इसके साथ कोशिश करें कि सहरी में ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। पराठा, जैसे कि आपको बताया गया कि एक पराठा नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन इसके साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म की और अगर ऑयली चीज़ें यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको दिन भर तंगी देगा। मैदा आपका बेशक भरा रहेगा लेकिन आपको एसिडिटी की शिकायत होगी, आपको बर्निंग हो सकती है, कुछ भी इस तरह के मामला फेस करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि सहरी में फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें।
और अपना खाना जैसा कि भी हम जिक्र कर रहे थे कि 100% में से डिवाइड किया गया, तो आप कोशिश करें कि 60 to 75% खाना सहरी के औकात में खाएं, क्योंकि अफ्तार के वक्त आप जब खाना खाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में आपको बताएंगे कि अफ्तार में आपको किस तरह अपनी रूटीन को मैनेज करना है ताकि आप अफ्तारी के बाद बोझल महसूस ना करें, एकदम आपका मैदा हावी ना हो। तो इन चीज़ों के लिए इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में आपसे डिस्कशन करेंगे। आज जो हम आपको बता रहे हैं उस चीज़ पर ज़रा फोकस करते चलिए कि ये चीज़ भी जहन में रखें कि अगर आप सुबह सहरी के बाद एक अदद केला अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपको भूख नहीं लगने देता, और सेकंडली आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी को नहीं होने देता। तीसरे नंबर पर व्यूअर्स, चीनी। अक्सर लोग दही में, लस्सी वगैरह में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें अगर चीनी की जगह आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करें तो ये भी आपको रोज़े में बहुत ही तकवीयत पहुंचाएगा। एक तो आपके जिस्मानी तौर पे आपको तंगी नहीं होगी, दूसरे आपको ज़हनी तौर पर भी फ्रेश रखेगा। नाज़रीन, अक्सर अब यहाँ पे आपको बताएं कि लोग कहते हैं कि रोज़े में दोपहर के बाद हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली महसूस होती है, जिस्म निढाल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है व्यूअर्स, रोज़ा इसी का नाम है। आपने रोज़ा रखा है तो आपको उसकी मुशक्क़त तो बर्दाश्त करनी है। इसके साथ साथ व्यूअर्स कोशिश करें कि नाश्ते में कोई भी आप मामूली सालन वगैरह आप घर का पका ले रहे हैं तो वो मामूली सी मिकदार लें, उसकी ज़्यादा ना लें। खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाएँ। लस्सी का जैसे कि आपको इस्तेमाल बताया वो लाजमी करें। आम रूटीन में साइंस भी यही कहती है और इसके साथ साथ हमारा मज़हब और दीन भी यही कहता है कि खाने से पहले पानी पिएं या दरमियान में, और खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट के वक्फे के बाद। लेकिन रमज़ान में चूँकि अगर हम सहरी से आधा घंटा पहले या पहले पानी पिएंगे तो दैट इज़ पॉसिबल, मगर सहरी के बाद अगर आप 20-25 मिनट या आधा घंटा वेट करते हैं दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि सहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप सहरी के शुरू और फौरी तौर पे बाद में जिस कदर चाहे लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही की आप कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन में लगाओ या घर का जमा हुआ दही इस्तेमाल करें। इसके साथ व्यूअर्स एक चीज़ का और ख़्याल रखें कि जब आप वज़ू करें सहरी से पहले, सहरी करने के बाद या सहरी से पहले, तो कोशिश करें कि अगर अभी अज़ान का वक्त है तो लाजमी 3 से 5 घूंट ताज़े पानी के लाजमी पी लें, और कभी भी उजलत में सहरी मत करें, क्योंकि जब आप सहरी उजलत में करते हैं तो वो चीज़ आपको बजाय इसके कि फ़ायदा पहुंचाए उल्टे उस चीज़ के उल्टे नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि आप अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल करेंगे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अगर आप सहरी में भी एक खजूर का इस्तेमाल साथ करें लाजमी तौर पर 1 या 3, तो आप ये भी देखेंगे कि आपके जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म की जो ताकत पैदा हो रही है वो आपको काहली और सुस्ती की तरफ नहीं जाने दे रही। तो आपके बॉडी के अंदर तमाम किस्म के ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें जो फाइबर्स पैदा करें और आपकी बॉडी को एनर्जी दे सकें। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आज के प्रोग्राम में, आज की इस नशिस्त में आपको रमज़ान के औकात में सहरी के लिए बेहतरीन किस्म का प्लान मिला होगा कि आप किस तरह अपने सहर को बेहतर बना सकते हैं ताकि आपका रोज़ा आगे दिक्कत ना हो आपको रोज़ा रखने में, या किसी भी किस्म का आपको भूख ना लगे, प्यास ना लगे। तो इन चंद एक अवामिल पर अगर आप अमल पैरा हों तो आप महसूस करेंगे कि आपका रोज़ा बेहतरीन अंदाज में गुजर रहा है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप अपने रमज़ान को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और साथ में अपना और अपने चाहने वालों का भरपूर ख्याल रखेंगे। अभी से खैराबाद कहिए, गलत चीज़ों को, उन चीज़ों को जो आपकी सेहत पर नुकसान मरतब करती हैं, वो चीज़ें जिनका आपकी सेहत के लिए फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, उन सबको खैराबाद कहिए और वेलकम कीजिए रमज़ान को, और रमज़ान में अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल रखें ताकि आप और आपकी फैमिली बेहतरीन सेहतमंद ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए व्यूअर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।